हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फूड अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, कल बहुत सारी चैनलिंग हुई है विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिसमें डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो भी चैनलिंग हुई है। तो मेडिटेशन के दौरान ये मुझे जो है चैनलिंग हुई, तो इसको मैं आपको बताऊंगी और अपने एंजेलिक कार्ड के ज़रिए भी मैं इसके कनेक्शन एनर्जी को और इसके एनर्जी को देखूंगी। तो मेरा जो पहला विजुअलाइजेशन था कि एक डीएम है और डीएफ है जो कि चाइल्ड के रूप में है, और सीढ़ी के फर्स्ट मतलब कि जो उनका जो स्टेप बढ़ाना बाकी है और पहली सीढ़ी पर वो खड़े हैं। दोनों दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो अपना सर नीचे करके खड़े हैं, जो कि चाइल्ड के रूप में है। बस उनका एक स्टेप बढ़ाना बाकी है उन सीढ़ी पे, पर पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अपना एंजल कार्ड निकाला, जिसमें मैंने देखा कि मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, इस विजुअलाइजेशन का, और डीएम की क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहा है और क्यों इस तरह से आगे बढ़ने में सोच रहा है। तो डीएम की तरफ का जो कार्ड निकला है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है गिल्ट का, सेकंड कार्ड है लाइट वर्कर का। तो गिल्ट है वो अपराइट है, लाइट वर्कर जो है रिवर्स है, क्राउन चक्रा रिवर्स है, डिवाइन पावर अपराइट है, और हेल्प का जो कार्ड है वो अपराइट है। तो मैं आपको जो है बताती हूँ डीएम की एनर्जी वो क्या है। तो डीएम जो सोच रहे हैं, या मेरे जो विजुअलाइजेशन थी उसके ज़रिए ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने सोल पर्पस पे अलाइन तो होना है। डीएफ अलग अलाइन हो रही हैं, डीएम अलग अलाइन हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पछता रहे हैं, गिल्ट है उन्हें। उन्होंने जो डीएफ के साथ किया, या बिना बोले उन्हें सेपरेशन को सहने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो उन्हें अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। वो लाइट की तरफ तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपने किए गए जो पास्ट की एनर्जी है उनको सोच करके वो अफसोस भी हो रहा है। उनका क्राउन चक्रा जो है वो रिवर्स में आया है, यानी कि उनकी जो विजडम है, यानी उनकी बुद्धि है, वो हमेशा जो है वो कंफ्यूज है कि क्या करें या क्या ना करें। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किस ओर बढ़ें किस ओर नहीं बढ़ें, इसलिए वो सोच की स्थिति में है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो पास्ट में गलतियां की हैं उसको लेकर के वो बहुत ही पछता रहे हैं, जिसके वजह से मेरे विजुअलाइजेशन में डीएम का हेड डाउन था। लेकिन उसके साथ ही थी कि जो मैंने स्टेयर केस देखी थी, यानी कि डिवाइन पावर, यानी कि, और नेक्स्ट कार्ड जो है हेल्प का, यानी कि उन्हें हेल्प तो मिल रही है डिवाइन की, और जिसकी वजह से वो अपने सोल पर्पस पे अलाइन भी होंगे, अपने कर्मा को क्लियर भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और इसके लिए वो डिवाइन पावर से जो है वो उन्हें मिल रही है, और डिवाइन से वो मदद ले रहे हैं। डिवाइन सबके लिए एक है, जितना वो डीएफ के लिए कर रहे हैं डिवाइन, उतना ही वो इक्वली जो मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा इस जर्नी पे बढ़ा दिया, दोनों ही इक्वली अपने अपने जर्नी में बढ़ रहे हैं। भले ही वो सेपरेशन मोड में हो, लेकिन वो अपने ग्रोथ की दिशा में आगे वो बढ़ रहे हैं। अब मैं डीएफ की एनर्जी आपको बताती हूँ कि डीएफ क्या सोच रही हैं हेड डाउन करके, और वो अपने डीएम की तरफ नहीं देख रही हैं, जबकि वो एक साथ ही हैं, अपने सोल पर्पस के साथ एक ही लाइन में खड़ी हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी हैं। वो क्या दिक्कत है उनके साथ? तो वो प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रैवल करने के लिए, उनके साइड जो कार्ड आया है वो ट्रैवल का कार्ड आया है, कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है, ट्रूथ, सैक्रल चक्रा और सोल पर्पस का कार्ड आया है। तो इस कार्ड में जो है डीएफ जो है, सारे कार्ड सपराइट आए हैं, और डीएफ ट्रैवल करने के लिए, यानी कि अपने सोल पर्पस पर अलाइंड होने के लिए वो रेडी हैं पूरी तरह से। पर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो सच्चाई जानती हैं। वो सच्चाई ये जानती हैं कि इस पे वो आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीएम को वो पीछे छोड़ना नहीं चाहती है। और डीएम के साथ जाने का मतलब हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो डीएम के साथ आगे बढ़े, लेकिन वो ये भी सच्चाई जानती है कि जो पिछले दिनों पास्ट में जो कुछ भी हुआ और उन्हें पूरी तरह से अबेंडेंट करके छोड़ दिया गया, बिना किसी बात के सेपरेशन को झेलने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो वो इस पर जाने के लिए वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं कि डीएम के साथ वो आगे बढ़े या ना बढ़े।
लेकिन वो पूरी तरह से रेडी है, उनका सैक्रल चक्रा पूरी तरह से ओपन हो गया, वो अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा ध्यान दे रही हैं, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ी हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है, यानी टीएफ जर्नी इज़ द जर्नी ऑफ द ग्रोथ। सो वो अपनी ग्रोथ करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गई हैं पूरी तरह से। लेकिन कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ हैं कि डीएम उनके साथ है या नहीं है, क्योंकि उनका जो नज़र है, जो विजुअलाइजेशन में मैंने देखा, वो नीचे हेड डाउन है, वो अपने साइड में वो अपने डीएम को नहीं देख रही हैं। तो कहीं न कहीं जो है उन्हें ये इस तरह का कन्फ्यूज़न है कि उन्हें ऐसा लगता है कि काश डीएम भी उनके साथ इस सोल पर्पस में आगे चलते, उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करते। लेकिन डिवाइन उन दोनों को एक साथ ही उनके पर्पस में जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का जो कनेक्शन एनर्जी है फ्रेंड्स, कि जब मैंने कार्ड्स निकाला कि इन दोनों का कनेक्शन एनर्जी क्या है, तो उसमें आया है सोलमेट का कार्ड। तो सोलमेट का कार्ड आया है, तो कनेक्शन एनर्जी में जो है सोलमेट, यानी कि दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। और ये पूरी तरह से जो जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और डिवाइन दोनों को मदद कर रहा है, दोनों को सोल पर्पस पे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो दोनों सोल पर्पस को पूरा करेंगे, भले ही वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ने के लिए जो है इक्वली, यानी कि ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो इक्वली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डिवाइन जो है वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, और ये जो सेपरेशन हुआ है वो डिवाइन की वजह से हुआ है। तो ये था डीएम और डीएफ की जो एनर्जी थी वो। सेकंड जो था फ्रेंड्स, जो विजुअलाइजेशन की, जैसा आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि सेकंड विजुअलाइजेशन में मैंने देखा कि डीएम एंड जो डीएफ है, जो कि चाइल्ड के रूप में ही मुझे दिखा था, बेबी चाइल्ड के रूप में ही, और दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं, यानी कि इतनी कम्प्लीटली हग कर रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों एक दूसरे में खो चुके हैं, जैसे वो पूरी तरह से फॉरगिव कर चुके हैं। तो इसके लिए जो जो कार्ड मैंने नहीं निकाला है, तो अभी मैं सोचती हूँ कि कार्ड निकाल लूँ, तो देखती हूँ। तो जो उसमें जो निकला था फ्रेंड्स कि जो डीएम और डीएफ थे, जो बेबी चाइल्ड के रूप में थे, एक दूसरे को पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉरगिव कर चुके हैं, और ये उस कम्युनिटी के लिए है जो कि यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो अपनी जिनकी शादी और मैरिज होने वाली है, तो उनके लिए ये शायद मैसेज है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। तो इन दोनों के लिए जो कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स, वो है को डिपेंडेंसी और लेट गो, यानी को डिपेंडेंसी को उन्होंने पूरी तरह से लेट गो कर दिया है, और इसीलिए उनकी रीयूनियन पॉसिबल हो पाई है। जो थर्ड विजुअलाइजेशन था फ्रेंड्स की एंजल जो थे वो डीएम डीएफ को जो है वो उस जर्नी में जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने उन्हें जो है पानी पिलाते हुए भी देखा था। तो इन दोनों का जो कनेक्शन एनर्जी है, ये पूरी तरह से कम्युनिटी के लिए है। पूरा जो विजुअलाइजेशन मुझे हुआ था ये पूरी तरह से, तो इनके लिए जो है बहुत सारा जो है जो मैसेज जो निकल के आया है विजुअलाइजेशन के थ्रू, कि ये दोनों जो है बहुत ही जल्द हारमोनियस रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है एक यूनियन की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जा रहा है। और डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में चली आई है, और को डिपेंडेंसी से वो बाहर आ चुके हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, किसी लव के लिए या फिर टाइम के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए जो है वो हारमोनियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो ये थी सेकंड विजुअलाइजेशन फ्रेंड्स, और इसमें जो है एंजल्स के द्वारा जो है पानी पिलाना दोनों बच्चों को जो कि चाइल्ड के रूप में है दोनों, और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि डिवाइन जो है दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दोनों को एक करने के लिए वो जुड़ गए हैं, और वो उनकी जो विश है जिन्होंने मांगी थी, डीएफ ने काफ़ी मेहनत की थी, इनर वर्क करा था, तो उनकी यूनियन के लिए जो उनकी विश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड विजुअलाइजेशन है फ्रेंड्स जो कि मैंने देखा, वो मैंने देखा कि एक जीसस के हैंड में एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और मैं इस इमेज को देख करके काफ़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने विजुअलाइजेशन में देखा, और मैं कभी जैसे माँ दुर्गा और शिव की उपासक हूँ,
तो मैंने कभी जो है जीसस की प्रे नहीं की, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा जीसस के बारे में जो है उनकी लाइट को फील करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब भी मुझे लाइट फील होता है तो मेरे सामने वो जीसस रहते हैं। तो जीसस की हैंड में वो न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह का मैसेज है कि अब आप जो हैं वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और अब जो आपके लाइफ में जो भी घटेगा या आने वाला होगा वो गॉड ने अपने हैंड में ले लिया। और गॉड के हैंड में आने के बाद जो है एक तरह से सेफ्टी का अनुभव होगा। और ये पूरी तरह से गॉड के हैंड में आ जाना कि आपके लिए जो कुछ भी करेंगे वो एक पॉजिटिविटी का कार्ड आया फ्रेंड्स, कि आपके लिए जो कुछ भी निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। यानी कि जो अपने आप खुद ही गिर गया फ्रेंड्स सफल करते हुए, तो पॉजिटिविटी का कार्ड आया है कि जो कुछ भी आपके जीवन में अब आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्टार का कार्ड आया फ्रेंड्स, और फियर जो है रिवर्स आया है। तो फियर रिवर्स आया तो जिसकी वजह से कि आपके मन में बिल्कुल भी डर खत्म हो गया और आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया। और अब आपके लिए जो आप एक स्टार बनने जा रहे हैं। स्टार मतलब आपके करियर में आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअलिटी में आपका ग्रोथ होगा, और इसलिए आपने आपको पॉजिटिव बनाए रखे। अवेकनिंग का कार्ड ब्राइट आया है फ्रेंड्स, यानी कि अब आप पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो विजुअलाइजेशन थी फ्रेंड्स वो थी कलेक्टिव बेबी चाइल्ड को देखना। मैंने बहुत सारे कलेक्टिव विजुअलाइजेशन में देखा कि बहुत सारे कलेक्टिव बेबी चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी हैं, बहुत सारे जो है बिना कपड़ों के और लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। जैसे न्यू बॉर्न चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो वो एक 3-4 घंटे तक वो सोया हुआ रहता है। तो उस तरह से मैंने जो है करीब 150 से 200 या कहिए कि 500 यानी बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा। तो इस जो इसका जो मैसेज है फ्रेंड्स कि एक ये जो कम्युनिटी है TF कम्युनिटी जो है ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी, वो जो ट्विन फ्लेम का जो जन्म हुआ था वो 70 से 90 के रिल्म में, ये जो टाइमलाइन है उनमें काफ़ी ज़्यादा उनका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बता रहे हैं जीसस की इनका जो है एक फिर से एक न्यू कम्युनिटी इस पेंडेमिक में एक बहुत बड़े भारी लेवल पे जो है बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे ट्विन का जन्म होने वाला है। तो ये आप कहीं डायरी में नोट कर लेना फ्रेंड्स, आने वाले 20 से 25 साल में आप फिर से देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का जन्म हुआ है। और मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा जो मेरी ड्रीम्स है विजुअलाइजेशन है वो ट्रू होती है। भले ही मैं इस चैनल पर नई हूँ, लेकिन ये बचपन से जो ड्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी ट्रू होती आ रही है। तो इस तरह से जो है इस मैंने देखा है, और ये जीसस को ये मैसेज देने वाले हैं कि एक फिर से न्यू ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी का जन्म होने वाला है, सोल का जन्म होने वाला है। और कहीं न कहीं वो कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो हैं वो सब कम्युनिटी में जो है जन्म लेने वाले हैं। सो इस तरह से जो है आपका जो है ढेर सारा मैसेज है विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो इस तरह से कलेक्टिव ये जो मैसेज था वो मैं आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मुझ पे फेथ है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ेगा फ्रेंड्स तो ही मेरे चैनल को यहाँ पर जो है ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं टारगेट पूरा ना करूँ यूट्यूब का तो मेरा चैनल को जो है बंद भी कर दिया जा सकता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको जो है ये आपकी जो चैनलिंग है विजुअलाइजेशन के थ्रू या फिर जो भी है वो आगे आते रहे, मिलते रहे आपको। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो कुछ भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर जीसस के हैंड में जो चाइल्ड है, तो आपको भी जो है ये खुद को सरेंडर करना होगा, अपने डिवाइन पर फेथ रखना होगा और ऑनेस्टी के साथ पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर करते हुए जो है डिवाइन को सरेंडर करते हुए अपने इनर वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। और विदाउट कन्फ्यूज़न
आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी होगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड आया डीएफ आपके लिए। तो प्लीज़ अपने कोर का जो कन्फ्यूज़न है उसको आप प्लीज़ अपनी तरफ से हटा दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर कीजिए। तो इस तरह से जीसस की हैंड में जब वो चला जाता है, या डिवाइन या इष्ट देव जो भी हैं आपके, और जब ये चला जाता है तो आपकी जो जर्नी होती है वो बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड होती है। तो इस तरह से ये जर्नी आसान हो जाएगी। आपको जो डिवाइन जो मैसेज दे रहे हैं या जो एंजल मैसेज दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर कीजिए जो। और इस तरह से ये मेरा मैसेज था फ्रेंड, विजुअलाइजेशन के थ्रू, जो कि मुझे मेडिटेशन के बाद प्राप्त हुआ था। कल मेरा फास्ट भी था, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो रही थी। और इस तरह से जो है, और एक कार्ड आया फ्रेंड्स अभी जस्ट, गो इनसाइड का, यानी कि अपने भीतर प्लीज़ जाने की कोशिश करें, अपने आप को जो है समझने की कोशिश करें। और ये जो मैसेज जो निकल कर के आया है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो जो रेजोनेट होती है उसे ही आप अपने लिए रखें। ज़रूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट हो, ये एक जनरल है और ये कम्युनिटी बेस्ड है, और जिस कम्युनिटी के लिए रेजोनेट हो रही है वो अपने मैसेज को ले सकते हैं। तो ये था मेरा चैनल मैसेज और डीएम और डीएफ एनर्जी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और इस चैनल को लाइक कीजिए। लव यू, एंड आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही विश है मेरी। लव यू लॉट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई